नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि माघ मास की पूर्णिमा, जिसे माघी पूर्णिमा भी कहा जाता है, वह कब है, उसकी तिथि एवं शुभ मुहूर्त क्या है, माघ पूर्णिमा व्रत कब रखा जाएगा, इसकी पूजा विधि एवं माघ पूर्णिमा व्रत का महत्व तथा माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान का क्या महत्व होता है तथा माघ पूर्णिमा व्रत कथा हम आपको सुनाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर जानकारी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए देते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। माघ पूर्णिमा की तिथि एवं शुभ मुहूर्त। माघ पूर्णिमा की तिथि की शुरुआत 11 फरवरी को शाम 6:55 से होगी और अगले दिन यानी 12 फरवरी को शाम 7:22 पर तिथि का समापन होगा। उदय तिथि के अनुसार माघ पूर्णिमा का व्रत 12 फरवरी को रखा जाएगा। माघ पूर्णिमा पूजा विधि। माघ पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि नदी में स्नान संभव न हो तो घर पर ही स्नान करते समय नहाने के पानी में गंगा जल मिला लें। इसके पश्चात भगवान विष्णु और शिव का अभिषेक करें और उन्हें गुड़, तिल और फूल अर्पित करें। सामर्थ्य के अनुसार इस दिन जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और दान देना अत्यंत शुभ होता है और इस दिन धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें और भागवत कथा भी सुनें। माघ पूर्णिमा का महत्व। धार्मिक ग्रंथों एवं मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा के दिन को पुण्य और मोक्ष प्राप्ति का दिन माना जाता है। इस शुभ अवसर पर गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियों में स्नान करना फलदायक होता है। इसके साथ ही मनुष्यों के पापों का नाश होता है और आत्मा की शुद्धि होती है। माघी पूर्णिमा का महत्व। माघी पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान और दान करने का खास महत्व है। मान्यता है कि इस अवसर पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। इसी कारण माघी पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से मनुष्य को शुभ फल की प्राप्ति होती है। और साथ ही माघी पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव और धन की देवी माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा और व्रत करने का भी विधान है। इसलिए माघी पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान किया जाता है। माघ पूर्णिमा की व्रत कथा। अब हम माघ पूर्णिमा की व्रत कथा कहने जा रहे हैं। तो दोस्तों, माघ कथा को पूरा सुनिएगा। कथा को अधूरा छोड़ना अच्छा नहीं माना जाता। तो कथा शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण निवास करता था। वह अपना जीवन निर्वाह दान पर करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। तब किसी ने ब्राह्मण की पत्नी से 16 दिन तक काली माँ की पूजा करने को कहा और उसके कहने पर ब्राह्मण दंपत्ति ने ऐसा ही किया। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर माँ काली प्रकट हुई और उस ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य अनुसार तुम हर पूर्णिमा को एक दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन एक दीपक बढ़ाती जाना, जब तक कम से कम 32 दीपक न हो जाए। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से कच्चा फल तोड़ कर दिया। उसकी पत्नी ने पूजा की और फलस्वरूप वह गर्भवती हो गई। वह प्रत्येक पूर्णिमा को माँ काली के कहे अनुसार दीपक जलाती रही। माँ काली की कृपा से उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम देवदास रखा गया। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। वहाँ पर एक दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह अल्पायु है, लेकिन फिर भी जबरन उसका विवाह कर दिया गया। कुछ समय बाद काल देवदास के प्राण लेने आए, लेकिन ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो दोस्तों, कथा समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये कथा कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।